Hello, Assalamu alaikum. I'm Amna, clinical psychologist and a behavioral therapist. Welcome back to another video on psychology. Previously हम लोगों ने अनवांटेड थॉट से बात की थी। मुझे रिक्वेस्ट थी टॉपिक से, मैं उन पे इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकी, सोचा अपने ही पसंदीदा टॉपिक पे बात कर लूँ। जब मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर की तो मुझे पता चला वो लाइफ है। अच्छा, लाइफ में ये नहीं है कि मैं एवोल्यूशन या बायोलॉजी का लाइफ बात करूँगी, मैं वो वाली लाइफ की बात करूँगी जो एक चाइल्ड की पैदाइश के बाद आगे डेवलप होती है। कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट से लेके उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग तक जितनी भी उसकी लाइफ है उस पर बात करूँगी। अब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मॉरल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी जितनी है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। वो बच्चा देखकर अपने पेरेंट्स से लर्न कर रहा होता है, डिफरेंट चीज़ों पे लर्निंग कर रहा होता है। वहाँ से पेरेंट्स उसके बाद किस तरह से आप समझ लें कि बर्ताव करते हैं, तो वो भी चीज़ होती है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, पैसिव पेरेंटिंग है, जिस तरह मर्ज़ी की पेरेंटिंग है वो कैसे उसको इफ़ेक्ट करी होती है। अगर बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है तो वो बच्चे को उसकी पर्सनैलिटी अलग तरीके से उभारती है। अगर बहुत ज़्यादा लूज पेरेंटिंग है तो वो बच्चे को आप समझेंगे बिगाड़ देती है। तो वहाँ से वो घर से ही उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है एक बच्चे की। स्कूल में आता है, स्कूल में टीचर से इंट्रैक्शन, फ्रेंड्स के साथ जितनी उसकी होती है वो फिर इंट्रैक्ट करता है और उसकी लाइफ आगे स्मूथली आप समझे चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे वो लर्निंग करता है, उसको पता चलता है कि वो किस में गुड है किस में बैड है। वहाँ से उसकी ग्रेड से पता चलता है कि वो किस चीज़ में जो है ना अच्छा स्टैंड कर सकता है, किस चीज़ में वो जो काम नहीं कर सकता वो उस चीज़ में अपने आप को जो है ना वो उसमें परफॉर्म भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल वो आर्ट्स में बहुत अच्छा, उसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका स्कोप या उसकी जो कैरियर होगा वो उसके अराउंड बिल्डअप होगा, ठीक है। वो उसके अराउंड ही कोई आर्ट वाली ही फील्ड में ही एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स वहाँ पे उसको कहते हैं कि नहीं तुमने इंजीनियर बनना है। वहाँ से जो है ना फिक्सेशन या समझ लें कि आइडेंटिटी कन्फ्यूजन उस बच्चे की पर्सनैलिटी को थोड़ी बहुत शैटर करना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से बच्चे की ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसके करेक्टर में, उसकी जितनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें ना उसकी वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और अल्टीमेटली होता यूँ है कि हमें लग रहा होता है कि वो बच्चा जो है ना लाइक ग्रो कर रहा है, लेकिन वो अंदर से उसकी आप समझ रहे इतनी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, क्योंकि वो एक कन्फ्यूजन में होता है। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन प्लस रोल कन्फ्यूजन कि भाई वो क्या है। आइडियल और रियल सेल्फ में डिस्क्रिपेंसी वाली आप समझ रहे हैं सिचुएशन आ जाती है कि वो क्या बनना चाहता था लेकिन वो क्या है इस वक्त, उसकी वजह से उसकी थोड़ी बहुत पर्सनालिटी में जो है ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एनीवेज फिर भी वो बच्चा जो है ना ग्रो कर रहा होता है, हमें लग रहा होता है ग्रो कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे उसकी पर्सनालिटी के अंदर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाएगी, इमोशनल एलिमेंट भी डेवलप हो जाएंगे, फियर भी डेवलप हो जाएगा अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है। और बहुत ज़्यादा लीनियंट या लूज पेरेंटिंग की वजह से भाई पेरेंट्स उसको बच्चे को वक्त ही नहीं देते, वो बच्चा क्या बनना चाहता है वो उनसे नहीं हम कलाम कर सकता, या बहुत ज़्यादा आप समझ लें कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से वो जो है ना आप समझ लें कि बच्चा या तो बिगाड़ की तरफ चला जाता है, ड्रग्स एब्यूज़ या उसकी तरफ, या एंटी सोशल पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो जाती है, या फिर आप समझ लें कि वो क्राइम्स की तरफ चला जाता है, डेवियंस की तरफ चला जाता है, या फिर समझ लें कि वो सबसे कट ऑफ हो जाता है, रिट्रीट कर लेता है। एनीवेज फिर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल वो इंजीनियरिंग की फील्ड चूज़ करके ही इज़ फाइन, ही इज़ एक्सलिंग, तो वो एक उसकी पर्सनालिटी के अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, फिक्सेशन नहीं आएगी। भाई वो उसने उसकी वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से करेगा और वो उसमें परफॉर्म भी करेगा, वो उसकी फिर एक फेवरेट फील्ड भी बन जाएगी। तो ये बच्चों में डिफरेंस होता है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये बचपन से ही बच्चे के अंदर पता चल जाता है कि वो क्या किस चीज़ में अच्छा है किस चीज़ में नहीं। जब वो परफॉर्म कर होता है गुड इन ड्राइंग, गुड इन मैथ्स, गुड इन इंग्लिश, तो वो ना उसका पता चल जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यही छोटा सा टॉपिक था, इसमें डिस्कस करना चाह रही थी कि कहाँ पे फिक्सेशन आती है, कहाँ पे आइडेंटिटी कन्फ्यूजन या रोल कन्फ्यूजन आ जाता है।
सो आई विल गोइंग टू कम अप विद मोर टॉपिक्स लाइक दिस कि आपको पता चल सके कि कहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं. सो दैट्स इट. थैंक यू.